रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो हमने कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में किसी को डाउट है कि कॉन्फ़िगरेशन में कुछ समझ में नहीं आया, कैसे कॉन्फ़िगर किया? तो कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो किया ना, हाँ तो बीजीपी और ईआईजीआरपी के बीच में क्यों किया? ओएसपीएफ और ईआईजीआरपी के बीच में भी कर सकते थे ना। हाँ, वो भी बात एक सही है आपकी, ऐसा भी हो सकता है, बट क्यों नहीं हाँ? किया? क्योंकि हमें जो रूट है वो वीपीएन, एमपीएलएस वीपीएन के थ्रू ले जाने हैं, ठीक है ना? ओके। तो हमारा क्या है, जो हमारा एमपी बीजेपी है उसके थ्रू रूट जाने चाहिए, ना कि ओएसपीएफ के थ्रू जाने चाहिए। फिर तो ओके। फिर तो वो वैसा हो जाता है जैसे सिंपल हम हमारा राउटिंग कर रहे हैं ना, वैसा राउटिंग हो जाता है फिर नॉर्मल राउटिंग। नॉर्मल राउटिंग। ये हमें क्या करना है, हमारा एमप्लेस वीपीएन के थ्रू रूट लेके जाना है, क्योंकि इसलिए हमने ओके, आर इसलिए टू क्योंकि क्या होगा, इससे एक सिक्योरिटी भी आएगी आपकी कि R3 को ये पता नहीं रहेगा कि आप कौन सा रूट लेके जा रहे हो। तो आपका जो पूरा राउटिंग टेबल रहेगा वो कस्टमर का जो रूट रहेगा वो हिडन रहेगा और एक यूनिकनेस भी रहेगा। वो आरटी और आरडी वैल्यू यूज करते हैं, इसलिए वो मिक्सअप भी नहीं होगा। हो सकता है दूसरा कोई कस्टमर इधर एक और राउटर लगा हुआ है तो वो भी 1-1 का नेटवर्क यूज कर रहा है, तो नॉर्मल राउटिंग। और एक चीज सर, हाँ हमने लुप बैक दिया ना, वैसे हम नेक्स्ट हॉप सेल पे भी दे सकते थे ना, इस पे R2 पे बीजीपी के अंदर। हाँ, R2 और नेक्स्ट सेल्फ भी दे जैसे सकते हैं, अपडेट तो नेक्स्ट सेल्फ भी दे सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी दे सकते हैं। ठीक है, समझ। ओके, ठीक है सर। हाँ, तो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में बताओ कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर, समझ। अब कस्टमर पे आपको रूट देखना है तो कैसे देखेंगे? कस्टमर पे जाते हैं R1 पे, शो IP EIGRP, टोपोलॉजी हमारा जैसे 5-5 का रूट देखा आपने। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये 5-5 का जो रूट है ये ओरिजिनेटिंग राउटर कौन सा है, कहाँ से आया है वो बताएगा। 5-5 ने इसको जनरेट किया है। अभी हम इस पर R2 पे आते हैं। बीजेपी का टेबल देखना है इसको, शो IP बीजेपी समरी, शो IP बीजेपी कर गया। VPN में दिखेगा, यहाँ तो वो डायरेक्ट नहीं दिखेगा रूट। VPN ऑन, देखो अभी आपको सब रूट दिखेंगे। बीजेपी के अंदर सिर्फ इतने से रूट दिखेंगे आप। कौन कौन सा नेटवर्क आएगा आपको, भाई कस्टमर ने कौन सा नेटवर्क दिया आपको, 5-5 का नेटवर्क दिया तो दिखेगा आपको। कमांड क्या है, शो IP बीजेपी VPN ऑन। इससे आप क्या चेक कर सकते हैं कि सामने वाला जो राउटर है R4 वो उसने मेरे को कौन कौन से रूट दिया है। तो देखो बीजेपी के थ्रू इसको कौन सा मिला है, 5 का रूट मिला है, वहां से एक 45 का भी मिला है। 12 और जो खुद का है ये वाला तो खुद का नेटवर्क है, इसलिए 0-0 जहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब खुद का है। और ये 1-1 का नेटवर्क किसने दिया, 12.1 ने दिया उसको। बीजेपी टेबल कैसे देखेंगे, शो IP बीजेपी VPN ऑल 4, इसमें सब नेटवर्क दिखाएगा। ये कस्टमर का नेटवर्क है, नीचे वाला भी कस्टमर का है। ये 12 वाला उसका खुद का है, 0-0 मतलब खुद से ओरिजिनेट हुआ है, और 1-1 मतलब कस्टमर है जो दूसरा है, एक कस्टमर है उसने उसको दिया है। अब बताओ ये क्वेश्चन मार्क क्यों लग के आ रहे हैं यहाँ पे, कोई बताएगा?
यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है पाथ के आगे, तो किसका मतलब क्या है? क्योंकि ये रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट है, जो भी रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट आएंगे वो क्या आपको क्वेश्चन मार्क लग के आएगा। क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क लग के आएगा। क्वेश्चन, क्योंकि हमने रूट, ये जो 1 1 का रूट है रीडिस्ट्रीब्यूट किया है, 5 5 का भी रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सभी रीडिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि हमने EIRP में बीजेपी को रीडिस्ट्रीब्यूट किया है, बीजेपी में EIRP को, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमें शो एमपीएलएस लेबल, यदि आपको FIB जो है एमपीएलएस की टेबल देखनी है कैसी दिखती है, तो शो IP फॉरवर्डिंग टेबल से हम एमपीएलएस की टेबल देख सकते हैं। ये एमपीएलएस की टेबल है, वो जिसको FIB भी बोलते हैं, FIB टेबल, वो कैसी दिखती है, वो ऐसी दिखेगी। देखो यहाँ पर जब आप दिखोगे R2 के ऊपर देखा, तो आपने देखा होगा कि जो यहाँ लिख रहा है कि नो लेबल, तो यहाँ पर जो 1 1 का रूट है वहाँ पर लेबल नहीं लगेगा, क्योंकि कस्टमर को सीधा उधर 1 का रूट मिलेगा, तो जहाँ तो लेबल पॉप होगा वहाँ पे नो लेबल आ रहा, मतलब ये नेटवर्क पॉप होने वाला है। पॉप मतलब रिमूव होगा, तो 12 का है ये रिमूव होगा, ये 1 1 का रिमूव होगा। पॉप का मतलब होता है ये भी रिमूव होगा, रिमूव होकर मिलेगा उसको, ये रिमूव करने वाला है, तो इस पर तो लेबल लग के जा ही नहीं रहा है। अब यहाँ लेबल कौन सा लगा है? लोकल लेबल, दो तरह का आपको लेबल लगेगा। आपका लोकल लेवल कौन सा है? तो लोकल जो लेवल लगाया है यहाँ पे, इस पर 100 लगा है, इस पर 101 लगा है, इस पर 102 लगा है, इस पर 10, ये लेवल लगा हुआ है। लोकल मतलब खुद राउटर का लेवल कौन सा लगा हुआ है, यहाँ पे आपको लेवल दिखाएगा 100 100 1 2 3। क्योंकि ये लेवल क्यों लग रहा है, ये 100 से क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि हमने जो लेवल रेंज दिया था, वो हमने क्या दिया था, 100 से लेके 200 के बीच में लगने वाला है, इसलिए यहाँ पर भी जो लेवल लगेगा वो 100 से 200 के बीच में लगने वाला है। तो वो कमांड कौन सा है? यदि हमें पूरा टेबल देखना है एमपीएलएस का, तो शो एमपीएलएस फॉरवर्डिंग टेबल से हमें पूरा मिलेगा। आउटगोइंग इंटरफेस कौन सा है, नेक्स्ट हॉप कौन सा है, प्रीफिक्स कौन सा जा रहा है उसके साथ, आउटगोइंग लेवल कौन सा जा रहा है। देखो ये जो 1 1 जो लेवल है किसके साथ रिप्लेस करेगा, 101 के साथ ही कर देते हैं लेवल के साथ। ऐसे ही अभी आप यहाँ पर जाएंगे R3 के पास, तो यहाँ पे लेवल चेक करेंगे, शो एमपीएलएस फॉरवर्डिंग टेबल। यहाँ पे आप देखो ये 101 है, 100 है इसका लेवल, लोकल लेवल, और इसका 101 है। पॉप करेगा, पॉप का मतलब एक होता है पॉप, एक पुश, एक स्वेप। पॉप का मतलब रिमूव करके दूसरा लेवल लगाएगा, स्वेप करे। तो अभी एक और कमांड है इसका लेवल चेक करने का, दूसरा एक और भी कमांड होता है, वो देखते हैं। शो LTP नेबर, एक तो नेबर चेक करने का होता है किसके नेबर कौन कौन से हैं। तो शो जैसे अपना शो IP OSP नेबर देखते ना, तो यहाँ भी क्या करता है, एक नेबर टेबल क्रिएट करता है। एमपीएलएस भी एक नेबर टेबल क्रिएट करेगा, उसमें अपना नेबर कौन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखेगा। तो जैसे इसका नेबर कौन है, 192.168.23.2 है, ये इसका नेबर है। दूसरा नेबर कौन है इसका, 44 भी एक नेबर है इसके पास। तो दो नेबर इसके पास, कैसे पता चला दो नेबर इसके पास? तो अब हम जाते हैं R3 के पास। R3 का एक नेबर ये R2 है, R3 का एक नेबर R4 है, दोनों नेबर यहाँ पे आपको दिखेगा। तो नेबर टेक करने के लिए कमांड क्या है, शो एमप्लेस LDP नेबर। एक डिस्कवरी कमांड भी है, शो एमपीएलएस IDP डिस्कवरी। इसमें डिस्कवर करके बताता है कि आपका लोकल LDP जो है वो नेटवर्क कौन सा है, और जो डिस्कवर कौन कौन से केस ने दो नेबर डिस्कवर किए, वो दोनों नेबर डिस्कवर करके बताएगा। तो ये आपका यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, एमप्लेस के लेवल्स चेक करने हैं तो लेवल चेक कर सकते हैं।
कौन से इंटरफेस के ऊपर एमपीएलएस इनेबल है वो देखना है, तो शो इंटरफेस, शो एमपीएलएस इंटरफेस कमांड कराए तो हमको ये पता चलेगा कि हमारे कौन कौन से इंटरफेस के ऊपर एमपीएलएस इनेबल किया गया है। F00 पे किया गया है, F1 पे भी किया गया है। कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, आईडीपी प्रोटोकॉल चल रहा है, ऑपरेशन में है या नहीं है वो दिखाएगा। कौन सी कमांड से, शो एमपीएलएस इंटरफेस। इस कमांड से क्या बता रहा है कि हमारा जो एमपीएलएस है कौन कौन से इंटरफेस पे अप्लाई किया हुआ है, वो देखना है कमांड। तो शो एमप्लेस इंटरफेस कमांड के थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन से इंटरफेस पे एमप्लेस लगा हुआ है, कौन सा प्रोटोकॉल उस पर चल रहा है, एलडीपी चल रहा है, टीडीपी चल रहा है, ऑपरेशन मोड पे है या नहीं है, काम वर्किंग में चल रहा है कि चल रहा है, वो सब चेक करना है तो शो एमप्लेस इंटरफेस कमांड से चेक कर सकते हैं। एक और कमांड है शो आईपी बाइंडिंग, कौन से लेवल के साथ क्या बाइंडिंग हुआ है आप देख सकते हैं। इन लेवल कौन सा लगा है, आउट लेवल कौन सा लगा है, आउट कौन सा है, इन कौन सा है, वो सब आपको लेवल यहाँ पे आपको दिखेगा। इन लेवल कौन सा है, आउट लेवल कौन सा है, ये सब आपको दिखेगा। लेवल्स के बारे में भी जानकारी यहाँ पे पूरा मिलेगा। शो एमप्लेस आईपी बाइंडिंग, उसके साथ क्या बाइंडिंग हुआ है, डिटेल में चाहिए तो डिटेल में भी देख सकते हैं, और डिटेल चाहिए तो अभी ये आपकी क्वेरी क्वेश्चन अभी आप पूछोगे क्या क्या समझ में आया क्या नहीं आया, कुछ कोई डाउट है तो पूछेगा अभी। अब आपकी क्वेरी, आपके क्वेश्चंस पूछो आप। कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड पार्ट में भी प्रॉब्लम आया तो पूछो आप। सबसे पहले हमने क्या किया, R2, R3 और R4 के ऊपर OSPF रन किया, ठीक है। तो यहाँ चेक कर लिया कि R4 से जो 2 से R4 की रीचेबिलिटी है या नहीं है। OSPF रन करेंगे, एक IGP प्रोटोकॉल रन करेंगे, कोई सा भी कर सकते हैं, OSPF भी कर सकते हैं, EHR भी कर सकते हैं, ISIS भी कर सकते हैं। उससे यहाँ से रीचेबिलिटी बनाएंगे R2 से R4 के बीच में। उसके बाद सभी इंटरफेस के ऊपर एमप्लेस अप्लाई करेंगे, एमप्लेस आईपी, और प्रोटोकॉल यूज करेंगे एलडीपी प्रोटोकॉल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इतना करने के बाद कस्टमर पे हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उस पर EIGRP प्रोटोकॉल यूज करेंगे, उसके इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसके नेटवर्क जो भी है डायरेक्टली कनेक्टेड और लूपबैक को एडवर्टाइज करेंगे। ऐसे कस्टमर R2 पर भी जाएंगे, जो हमारा पर पी राउटर है सर्विस प्रोवाइडर का, उसके ऊपर जाएंगे और हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो अभी आप देखो R2 पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किया हमने, तो एक बार चेक कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। अभी तक सब मिक्सअप हो गया होगा आपको क्योंकि इतने सारी कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हमने एक VRF बनाया यहाँ पे। पी राउटर पे क्या करना है, एक VRF तैयार करना है जिसमें हमें RD वैल्यू सेट करनी है, RT वैल्यू सेट करनी है। ये होने के बाद एक VRF क्रिएट करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो कस्टमर जो इंटरफेस है, कस्टमर की तरफ जो इंटरफेस है उस इंटरफेस के को VRF के अंदर कमांड कौन सी, IP VRF फॉरवर्डिंग, और जो भी कस्टमर का हमने VRF बनाया है वो उस VRF को हम उसमें डालेंगे और IP असाइन करेंगे। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम कस्टमर पे भी ये जो सेम प्रोटोकॉल कस्टमर चला रहा है वही सेम प्रोटोकॉल हम यहाँ पे चलाएंगे, राउटर EHRP 100, और एड्रेस फैमिली के अंदर जाके V4 के अंदर VRF कौन सा यूज करे वो बता के, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर बता के उसके अंदर नेटवर्क एडवर्टाइज करेंगे और रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे। क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे BGP प्रोटोकॉल भी चलाएंगे तो, और वहाँ पे EHRP चल रहा है, दोनों चल रहा है, EHRP भी चल रहा है और BGP चल रहा है। तो आपस में यदि रूट एक्सचेंज करना है तो हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, दो डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल में रूट एक्सचेंज कराने हैं। तो यहाँ पर हम नेटवर्क भी एडवर्टाइज करेंगे और रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे। ऐसे ही BGP के अंदर BGP कॉन्फ़िगर करेंगे और उसके अंदर तो यहाँ पर नेबर बताएंगे, नेबर कौन सा है हमारा, अपडेट सोर्स पैकेट कौन से इंटरफेस से जाएगा वो बताएंगे, IP एड्रेस VPN 4 एक्टिवेट करेंगे और उसको भी रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे EHRP के अंदर, BGP में रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे EHRP। ये सब बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। अभी किसी को कॉन्फ़िगरेशन में कुछ पहुंचना है तो पूछ सकते हैं। भगवान कुछ डाउट है आपको? सर एड्रेस फैमिली क्या होता है? एड्रेस फैमिली बहुत सारी तरह की होती है। देखो यहाँ पे जब आप जाओगे राउटर BGP एड्रेस फैमिली का मतलब है कि आपका देखो इतनी सारी एड्रेस फैमिली है,
IPv4, IPv6। तो ये जो एड्रेस फैमिली होती है, मतलब आपका कौन सा तरीके मतलब राउटिंग करना चाहते हो। IPv4 में करोगे तो IPv4 आएगा, ठीक है। IPv6 में करोगे तो IPv6 आएगा। वीपीएन का भी है, वीपीएन के भी दो कैटेगरी है, वीपीएन में 4 में कर रहे हो या 6 में कर रहे हो। तो वीपीएन के लिए अलग से फैमिली बनाया हुआ है। आईपी एड्रेसिंग 4 की यूज करो, 6 के लिए उसके लिए अलग है। L2 वीपीएन बनाना है, उसके लिए अलग एड्रेस फैमिली बनाया है। मतलब एक कैटेगरी बनाया हुआ है कि कौन से टाइप की एड्रेस फैमिली में आते हो आप। जैसे आपको हम कास्ट में डिवाइड कर देते हैं, ऐसे डिवाइड कर देते हैं, ऐसे एड्रेस फैमिली भी अभी अलग अलग फैमिली में डिवाइड कर दिया इन्होंने कि भाई जो फैमिली है उसी के अंदर उसका नेटवर्क आप डालो। 4 यूज करो तो 4 में डालो, 6 यूज करो 6 में डालो। अब वीपीएन में भी आप कौन सा वीपीएन यूज करो, 4 वाला यूज करो, आईपी एड्रेसिंग वाला है, 6 वाला यूज करो। L2 वाला कर रहे हो तो इसको राउटर कैसे पता चलेगा कि कौन सा फैमिली आप यूज कर रहे हो। तो डिफॉल्ट तो IPv4 रहता है। यदि आपने कोई भी फैमिली यूज नहीं किया तो ये कौन सी समझेगा, IPv4 की फैमिली को समझेगा। डिफॉल्ट इसका ये है। लेकिन कभी कभी आपको IPv6 करना है तो इसको कैसे समझ में आएगा कि आप IPv4 करना यूज करना चाहते हो या IPv6 यूज करना चाहते हो। तो उसके लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सी फैमिली आप यूज करना चाहते हो। सर वो रीडिस्ट्रीब्यूशन में 1-1 जो मैट्रिक लिया है वो कैसे लिया है मतलब। तो डिफॉल्ट हम लिया मैट्रिक, लेकिन हमें यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं लेके हमें इंटरफेस के हिसाब से लेनी है। जो इंटरफेस कौन सा अपना EIGRP किस पर रन है, 0 0 पे। तो यहाँ पे चेक करेंगे शो इंटरफेस और F00 करके जो भी हमारी मैट्रिक रहेगी। मैट्रिक का मतलब ये जो मैट्रिक की बात कर रहे हैं, ये MTU साइज कितनी है, बैंडविड्थ कितनी है, डिले कितना है, K5 वैल्यूज। हाँ K5 ये वाली वैल्यू देनी है। एक्चुअल तो ये वैल्यू देनी है, लेकिन हमने क्या है डिफॉल्ट ऐसे ही डाल दिया है। लेकिन रियल में जब आप कंपनी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये वैल्यू करोगे कैसे, राउटर EIGRP। अब बीजेपी में कर रहे हैं ना, EIGRP में आएगा RP100 और जैसे एड्रेस फैमिली IPv4 BRF। कस्टमर हमारा कौन सा है, से हमारा A है, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 100। यहाँ जाएंगे फिर रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, BGP 100 मैट्रिक। अब देखो पूछ रहा है पहले पहले क्या पूछ रहा है, बैंडविड्थ। तो ये वाली बैंडविड्थ डालेंगे कौन सी, फिर दूसरा क्या पूछ रहा है, डिले। तो डिले कौन सा डालेंगे, ये वाला। डिले में क्या होता है, 10 का भाग देके डालते हैं। जो भी डिले आता है 10 का मतलब 100 है तो कितना डालना पड़ेगा, 10 डालेगा। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, कौन सा पैरामीटर आएगा, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी तो हमेशा 255 ही रहती है। सर डिले का क्या बोले सर, रिपीट करो जरा। डिले जो जितना भी यहाँ वैल्यू रहेगी उसको 10 से डिवाइड करके डालते हैं। ओके क्योंकि यहाँ यूनि सेकेंड ऐसे माइक्रो सेकेंड में रहता है, वहाँ पे उसका फॉर्मेट अलग है, तो इसलिए उसको 10 का डिवाइड करके डालते हैं। यहाँ पे माइक्रो सेकेंड है, वहाँ वो उससे भी वो कम में है, इसलिए वहाँ पे 10 का डिवाइड करके डालते हैं। इसके बाद रिलायबिलिटी कितनी है, वहाँ पे रिलायबिलिटी कितनी है, 255 है, 255 डालें। इसके बाद आपका बेन ये क्या है, लोड। लोड कितना है, लोड 1 है तो 1 डाल देंगे। MTU साइज कितनी है, 1500 है, ये 1500 है MTU साइज। ये भी डाल दिया तब भी आपका काम वैसे करेगा जैसे भी अपन ने कॉन्फ़िगरेशन किया वैसे वैसे करेगा। लेकिन हमें यही डालनी है, एक्चुअल में कैसे डालनी है, ये वाली वैल्यू डालनी है। लेकिन हमने डिफॉल्ट डाल दिया ऐसे, उससे भी काम करेगा, लेकिन हमें जब कंपनी के अंदर ऐसी जो वैल्यू है एक्चुअल वही डालनी। अभी और क्वेश्चन पूछो। कॉन्फ़िगरेशन देख लो आप, डाउट हो इसके ऊपर, जो भी कॉन्फ़िगरेशन इसी के ऊपर किया हुआ है R2 R4 पे मेन बेसिक है। बाकी तो छोटे मोटे कॉन्फ़िगरेशन तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन आप देख लो, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डाउट है तो पूछ लो।
ऐसा नहीं है कि हमने ये मैट्रिक यूज कर लिया तो भी काम नहीं करेगा, देखो अभी भी काम कर रहा होगा। अरे काम वो करेगा, वो वाले डालो वैल्यू या ये वाली एक्चुअल वैल्यू डालो, दोनों कभी डालोगे तब भी काम करेगा। तो कुछ आपको डाउट हो अभी, है कुछ किसी को? टोपोलॉजी देख लो, किसी को डाउट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ? तो हमारा ये एमपीएलएस का बेसिक एक एग्जांपल हमने देख लिया है। कल थोड़ा और डीप, कल तो नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास अपना मंडे को होगा, उसमें और डीप से देखेंगे अपन, और लेवल के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो लेवलिंग का हमने ज़्यादा देखा नहीं, और देख लेंगे जो भी थोड़ा आपको जो भी बेसिक और लग रहा है। अभी समझने, अभी कॉन्फ़िगरेशन पार्ट किया है, समझने का पार्ट और करेंगे। ठीक है, फिर आज का क्लास खत्म करते हैं। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। करें खत्म? ठीक है, आज का क्लास खत्म करते थे। ओके सर, ओके थैंक्स।